हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था आपके बारे में, आपको मैट्रिसेस के बारे में कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनर्स क्या होता है ना। इनवर्स फाइंड करने के कितने तरीके होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स के अंदर, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द मैट्रिसेस, यानी इन्वर्शन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो देयर आर टोटल 2 मेथड्स टू सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उसमें से पहली मेथड है हमारे पास इन्वर्शन मेथड, है ना। तो इसमें इन्वर्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, करना क्या है, देखो ये पॉइंट्स मैंने अपने आप निकाल के लाए हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स अगर पढ़ लिए तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b। देन राइट द मैट्रिक्स a, वहां से मैट्रिक्स a को उठाना है एंड उसका इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास चॉइसेस है, आइदर बाय एडजॉइंट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, वहां से इनवर्स लेना है और फाइनली लिखना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। b को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको क्या मिल जाएंगी, वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। x y z क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म x इज इक्वल टू b, फाइंड आउट a इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देन टेक द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, we have some examples here, important examples, PYQs बोल सकते हैं आप इसको, है कि नहीं। चुन चुन के लाया हूं मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स। तो सॉल्व द इक्वेशंस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, दो वेरिएबल का है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ओके, बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको किस में लिखना है इसको, द मैट्रिक्स फॉर्म में। द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, द मैट्रिक्स फॉर्म इज ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b। अब a यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कोएफिशिएंट सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट। तो पहली लाइन से पहली रो मिलेगी हमको, यहाँ पे आ जाएगा 2 5, और दूसरी लाइन से मिलेगा हमको दूसरी रो, यहाँ पे आ जाएगा 3 2, बराबर। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है कि नहीं। देन x यानी क्या हो जाएगा, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स और वाई कितने, एक्स और वाई दो वेरिएबल है यहाँ पे। और बी जो होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, ये होता है 1 7, ठीक है। तो दिस इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको हम ए बोलते हैं। उसके बाद एक्स क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। और बी क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से आपको ए मैट्रिक्स को उठाना है 2 5 3 2, ओके। अब इसको आप कोई भी दो में से एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो इजी है उससे ही सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 माइनस 5 3 50, कितना बच रहा है, -11, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, -1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या है इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इंटरचेंज द डायगोनल मैट्रिक्स, 2 2 सेम आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, ठीक है। फिर ये जो नॉन डायगोनल है इनका साइन चेंज हो जाएगा, -5 यहां पे आ जाएगा -3, ओके। ये मिल गया आपको इनवर्स। तो सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी,
ए इनवर्स कितना है अपने पास -1/11, यहां पे क्या था 2 2, फिर इधर क्या है हमारे पास -5 -1, ठीक है देख लेते एक बार चेक कर लेते हैं। -1/11, 2 -5 -3 2, ओके दिख रहा है -3 2, हाँ ओके। मल्टीप्लाइड बाय बी, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या है, बी यानी क्या होता है वेरिएबल, सॉरी बी यानी क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, कितना है 17, कितना है 17, यहां पे लिखेंगे अपन बी मैट्रिक्स 17। अब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, यस हो सकता है। इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/1 है। अगर इसका कॉलम और इसकी रो अगर अपन देखते तो इक्वल है, तो बचा कुचा जो ऑर्डर है वो आएगा आपका 2/1 का, यानी फिर से इस फॉर्म में मिलेगा ताकि अपन इक्वेट कर सकेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। -1/11 इंटू द मैट्रिक्स क्या आ जा रहा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 कितना हो गया 2, -5 × 7 कितना होता है -33, सॉरी 35, -35। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 1 कितना हो गया -3, और 2 × 7 कितना हो गया 14, ओके। तो क्या मिल रहा है x = -1/11 इंटू ब्रैकेट 2 में से 35 गया -33 बचा, 14 में से 3 गया 11 बचा। अब आप -1/11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे +3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो देयरफॉर xy यानी क्या होता है x और y होता है = क्या आ जाएगा 3 और -1। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, x मिल रहा है आपको 3 और y मिल रहा है आपको -1। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी मेथड है कि नहीं। एडजॉइंट मेथड यूज करो, ऐसा कुछ बोला नहीं है अपने को कि इन्वर्शन मेथड में कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, हम लोग एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं। एडजॉइंट मेथड इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना, जितना इजीली हमारा आंसर आ जाए वो बेस्ट है, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसका फिर से एक एग्जांपल लेते हैं अपन 3/3 मैट्रिक्स के फॉर्म में, है क्या हमारे पास, देखते हैं एक्सरसाइज में, हाँ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में है मेरे पास, अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला एग्जांपल मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। नंबर 1, पहला वाला एग्जांपल, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या दिए है x + y + z = 1, देन 2x + 3y + 2z = 2 एंड x + y - 2z = 4, ओके। तो क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, द मैट्रिक्स फॉर्म, द मैट्रिक्स फॉर्म इज ax = b, ओके। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स 1 1 1, देन 2 3 2, देन उसके बाद 1 1 -2, फिर x यानी वेरिएबल मैट्रिक्स, x y z = b, b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती है वो 1 2 4, ठीक है। तो हियर वी हैव a मैट्रिक्स = 1 1 1 2 3 2 1 1 -2 1 1 -2, ओके। तो देयरफॉर इसका ए इनवर्स फाइंड करना है तो पहले डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 1 × 3 × -2 -6 -2 -1 × -4 -2, देन +1 × 2 -3, ओके। तो क्या हो जा रहा है -8 -6 +6 हो गया, 2 -3 कितना हो जाएगा -1, तो -9 में से 6 गया, कितना बचा रहा है -3, -3 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, बराबर। तो अगर 0 नहीं आ रहा मतलब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। तो फिर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, है कि नहीं,
एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज, ओके। तो इसको अपन बड़े वाले मैट्रिक्स में लिख लेंगे। यहां पे 9 डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर अल्टरनेट साइन लगाएंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब लिखेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स, देखो क्या आ जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स है, 1 के लिए क्या आ जाएगा, 3 2 1 minus 2, 3 2 1 minus 2। उसके बाद इस 1 के लिए क्या आ जाएगा, 2 2 1 minus 2, 2 2 1 minus 2। उसके बाद इस 1 के लिए क्या आ जाएगा, 2 3 1 1, हाँ यहां पे आ जाएगा 2 3 1 1। उसके बाद यहां पे इस 2 के लिए क्या आ जाएगा, 1 1 1 minus 2, 1 1 1 minus 2। उसके बाद इस 3 के लिए क्या आ जाएगा, 1 1, हाँ यहां पे 2 के लिए क्या लिखा अपन ने, 1 1 1 minus 2, यानी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। 3 के लिए भी वही 1 1 1 minus 2, 1 1 1 minus 2। उसके बाद 2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद इस 1 के लिए 1 1 3 2, 1 1 3 2 यहां पे आ जाएगा 1 1 3 2। उसके बाद इस 1 के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉलम छोड़ देना है, 1 1 2 2 यहां पे आ जाएगा 1 1 2 2। देन लास्ट वन इज -2 के लिए 1 1 2 3, ओके 1 1 2 3। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या मिल रहा है देखो, 3 × -2 -6, -6 -2 क्या हो जाएगा, -8। देन 2 × -2 -4, -4 -2 क्या हो जाएगा, -6, लेकिन बाहर माइनस है तो +6। देन 2 -3 कितना हो गया, -1। देन -2 -1 -3, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। 1 × -2 -2, -2 -1 -3। देन 1 × 1 ये तो हो गया 0, है ना। देन 2 -3 कितना हो गया, -1। 1 × 2 2, 2 × 2 0। देन 3 -2 +1, ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। अब इसका क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज। इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा -8 6 -1, उसके बाद 3 -3 0, और उसके बाद -1 0 1, -1 0 1, दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। बहुत इजी हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब आप निकाल सकते हैं इसका इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट कितना आया था अपना, डिटर्मिनेंट 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 कितना, -3। कितना आया था बच्चों, -3, है ना। और इधर क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, -8 3 -1, ये हो गया -1/3, -8 3 -1, हाँ फिर 6 -3 0, -1 0 1, 6 -3 0, उसके बाद -1 0 1, -1 0 1, ये आ गया आपका ए इनवर्स, ओके। अब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। फाइनली आप सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी,
ठीक है। एक्स एन ए क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स, तो उसमें क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/3 इंटू द मैट्रिक्स -8 3 -1 6 -3 0 -1 0 1। अगर मेरा एक भी एलिमेंट गलत हो गया होगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, है ना। तो देखते हैं, चेक करते हैं, अगर मैंने गलती किया होगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा और मैंने सही किया होगा तो मेरा बराबर आंसर आएगा, है ना, कहीं गलत नहीं होगा। तो -1/3 इंटू द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -8 इंटू 1 कितना हो जा रहा है, -8, देन 3 इंटू 2 कितना होता है 6, देन -1 इंटू 4 -4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, 0 इंटू 4 कितना हो गया 0, बराबर। फिर -1 इंटू 1 कितना हो गया -1, 0 इंटू 2 0 एंड 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। तो कितना आ जा रहा है, -8 -4 कितना हो रहा है, -12 प्लस 6 -6 हो गया, बराबर। उसके बाद 6 -6 0 हो गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। देखो ऐसे नंबर मिल रहे हैं कि जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली। तो देयरफॉर मुझे x कितना मिल रहा है, -6 डिवाइडेड बाय -3 दैट इज +2, y कितना मिल रहा है 0 और z कितना मिल रहा है 3 डिवाइडेड बाय -3 दैट इज -1। देखो कितना परफेक्ट आंसर आ गया मेरा, है ना, क्योंकि मैंने एक एक चीज बराबर संभाल के सॉल्व की है, बराबर। इसी तरीके से आपको भी करना है, घाई नहीं करना है, बहुत ही आराम से करना है। 1 मिनट ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन इतना परफेक्शन से सॉल्व करना है कि हमारे मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ठीक है। आए ध्यान में, ये बारीक बारीक चीजें होती है, बाकी सब तो बताते ही है ना, लेकिन ये बारीक बारीक चीजें हर कोई नहीं बताता है, ये हम बताते हैं आपको विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो सबसे इजी है, बहुत प्यारा चैप्टर है, सॉरी बहुत प्यारा टॉपिक है हमारा, मेथड ऑफ रिडक्शन। इसमें क्या करना है, राइट फर्स्ट द गिवन लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सेम, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू बी, है ना, सबसे इजी टॉपिक अगर कोई होगा मैट्रिक्स का तो यही है। देन परफॉर्मिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स ए टू रिड्यूस इट इनटू अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम जनरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। After this step, we rewrite the equation in the form of system of linear equations and solving for the solutions। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, ax इज इक्वल टू बी है, इसमें जो a मैट्रिक्स आपको मिलेगा x y z जो भी बोलते हैं अपन, a11 a12 a13 a21 a22 a23 देन a31 a32 a33। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है इसको क्या बनाने, अपने को जीरो बनाने। क्या बनाने हैं, जीरो बनाना है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको फिर से मल्टीप्लाई करके हमको इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। 2 ही ऑपरेशन करने हैं, सिर्फ 2 ऑपरेशन करने, बराबर, सिर्फ 2 ऑपरेशन हो गया। मस्त प्रॉब्लम है ये, लिखो। देखो पहले हम 2/2 का ले लेते हैं, उसमें तो एक ही ऑपरेशन करना है, 2/2 का तो देखना ही नहीं पड़ता। सॉल्विंग द इक्वेशन 2x + 3y = 9, तो वी आर हैविंग 2x + 3y = 9 एंड y - x = 2, -2 है, ओके। तो राइट द मैट्रिक्स फॉर्म। द मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी written as ax is equal to b, ओके। तो क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स दैट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यहां से मिलेगा 2 3, यहां से देखें, यहां से बहुत हिसाब से पहले x का कोएफिशिएंट लिखना पड़ता, तो -1 पहले आएगा फिर 1 आएगा। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। यही बारीक बारीक चीजें बताने के लिए हम लोग यहाँ पे है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y - x = -2, ओके। तो ये आ जाएगा 2 3, ये आएगा -1 1, ओके। फिर वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स वाई है, इज इक्वल टू देन 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। एक सिंपल सा ऑपरेशन लगाना है, इसको जीरो बनाना है आपको, बस हो गया। सो R2 चेंजेस टू R2
माइनस क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस R2 प्लस R1 के साथ ऐड कर देंगे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो -2 + 2 क्या मिलेगा, 0, है ना, इसीलिए प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 3 एज इट इज, -2 + 2 कितना हो गया 0, 2 + 3 यहाँ पे कितना आ रहा है 5 इंटू XY इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन इधर भी करना है आपको, साइमल्टेनियस ऑपरेशन, जैसे अपन ने A इनवर्स निकालने के टाइम पे किया था, तो ये ऑपरेशन इधर भी लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, इधर भी लागू हो रहे। तो 2R2 + R1, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया -4, -4 + 9 कितना हो जाता है, 9 में से 4 गया 5 बचा, और इधर -2 एज इट इज। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर डालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = 5। पहला इक्वेशन हमेशा एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। देन 0 × x 0, देन 5y = क्या हो जा रहा है -2, बराबर। तो 2 3 -1 1, यहां पे वैल्यूज है 9 -2। ओके, फिर हमने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे 0 बनाया, इसको क्या बनाया 0 बनाया, तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे -2 + 2 यानी 0 हो गया, और ये 1 × 2 कितना हो गया 2, और उसको ऐड कर रहे तो 2 + 3 कितना हो गया 5, बराबर। तो ये इक्वेशन बन रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है अपनी -2/5, -2/5। y की वैल्यू आप अगर इधर रखते हैं तो x कितना मिलेगा आपको, चलो यहां रखते हैं, तो 2 × x + 3 × y की वैल्यू -2/5 = 5। सो 2x = क्या हो रहा 5, माइनस 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 उधर चले जाएगा, 6/5 उधर चले गया, उधर चले गया, तो 2x = कितना हो गया 5 5 25, 25 + 1 25 + 6 31, 31 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 31 डिवाइडेड बाई 10, है ना, ये x की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू क्या मिल रही है -2/5। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब 3/3 वाला सॉल्व करते हैं। देखो इधर 3/3 का सॉल्व करते हैं, क्या हो जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। तो x + y + z = 1, देन 2x + 3y + 2z = 2, and x + y - 2z = 4। ओके, चल, तो राइट द मैट्रिक्स फॉर्म। द मैट्रिक्स फॉर्म इज ax = b। ओके, राइट द मैट्रिक्स फॉर्म, राइट द A मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2, देन 1 1 -2, यहाँ पे x y z, इधर राइट हैंड साइड में पूरा b 1 2 4। शायद ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, फिर भी रिडक्शन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या आने चाहिए 0 आने चाहिए। सो R2 चेंजेस टू R2 - twice R1, and similarly R3 changes to R3 - R1, R3 - R1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके 1 1 1, 2 - 2 कितना हो गया 0, 3 - 2 कितना हो गया 1, 2 - 2 कितना हो गया फिर से 0, 1 - 1 कितना हो गया 0, 1 - 1 कितना हो गया 0, -2 - 1 कितना हो गया -3। अरे वाह, यहाँ तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, ऑलरेडी 0 आ गया, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे x y z एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, है ना। तो फिर इधर देखो क्या हो जा रहा, पहला एलिमेंट 1 R2 - twice R1, तो 2 - 2 यहाँ पे भी क्या हो गया 0, उसके बाद 4 - R1 कितना हो जाएगा 3। Now multiply by the equation x + y + z = 1, then 0 × x 1 × y, यानी y मिल जाएगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट, y की वैल्यू क्या हो गई 0,
और तीसरा 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, माइनस 3z इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू क्या आ जा रही बच्चों? z हो जा रहा तुम्हारा -1, z हो गया -1, y हो गया 0, इसमें रख देंगे तो x कितना आ जाएगा? y0 -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, सॉरी, तो 1 + 1 कितना मिलेगा? 2। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 2 0 -1। बराबर, क्या आंसर आ रहा है? 2 0 -1। ओके, क्लियर है सबको? कितना सिंपल एग्जाम्पल है, देखो यहां पे तो इतना इजी हो गया कि हमको एक ही ऑपरेशन में पूरा 0 0 मिल गए, है ना, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये था रिडक्शन मेथड। इसके पहले हम जो पढ़े वो मेथड ऑफ इन्वर्शन। ओके, तो यहां पे हमारा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, है ना। तो मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, लास्ट से पहले बताता हूं मैं फिर से। मेथड ऑफ रिडक्शन, देन मेथड ऑफ इन्वर्शन, उसके बाद एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय adjoint method, how to find cofactors and minors of the matrix, and how to apply the operations, column operations and matrix operation on the matrices। तो इतना चैप्टर में हमने कवर किया है। ओके, तो ये मैट्रिक्स आपका इतने में कवर हो गया है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका मैट्रिक्स का 6 मार्क आपकी जेब में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज्ञा दीजिए मुझे, फिर से मिलूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।